पत्नी का पति पर गंभीर आरोप, मुझे कुत्तों के साथ सुलाता था, जानवरों जैसा बर्ताव करते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से करता था प्रताड़ित। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सहारनपुर जनपद के थाना फतेहपुर क्षेत्र के छुटमलपुर गांव निवासी पंकज सैनी पर उसकी पत्नी अंकिता यादव ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही पंकज मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया करता था। पत्नी अंकिता ने रोते हुए बताया कि वह मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता था, कुत्तों के साथ सुलाता था। अंकिता की मां सरिता यादव ने भी अपने बेटी के उत्पीड़न की पुष्टि करते हुए न्याय की मांग कर रही हैं। इसके अलावा पंकज सैनी से पीड़ित कुछ अन्य लोग भी सहारनपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय के गुहार लगा रहे थे। फरियादियों में एक महिला निशा सैनी ने बताया कि पंकज ने मुझे नौकरी के नाम पर फंसाया और ब्लैकमेल करता रहा। उसकी पहुंच काफी ऊपर तक थी, इसलिए हम डरते थे। अब जब वह जेल में है तो हमें न्याय की उम्मीद जगी है। निशा ने बताया कि पंकज सैनी वर्षों से खुद को संघ से जुड़ा हुआ और बड़े बड़े मंत्रियों से संबंध रखने वाला बताकर लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा दिया करता था। वह फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को सीईओ, डायरेक्टर जैसे पदों पर नियुक्त करने की बात करके पैसे ऐंठता था। इसके बाद फर्जी मुकदमे में फंसाकर उन्हें जेल भिजवा देता था। फिलहाल पंकज सैनी रंगदारी के एक मामले को लेकर उत्तराखंड के भगवानपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उसके कब्जे से पुलिस ने 6,50,000 रुपए बरामद किया था। रंगदारी का ये मामला मुजफ्फराबाद ब्लॉक प्रमुख के परिवार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बहरहाल पीड़ितों में उसकी पत्नी, सास और ठगी की शिकार निशा आदि सभी लोगों ने आरोपी पंकज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग किया है। आपको बता दें कि अंकिता अब अपने पति का साथ छोड़कर उससे कोर्ट में मुकदमा लड़ रही हैं। मेरा नाम अंकिता यादव है। पंकज की क्या लगती है? मैं उनकी क्या बोलूँ, अभी तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उससे मेरी शादी हुई थी जो कि एक पूरी तरीके से फ्रॉड था। उसने घर जो दिखाया था वो भी गलत था और एक कंपनी दिखाई थी कि हमें ऑनलाइन कंपनी है, उसमें हम वो ऑनलाइन हमारी कंपनी है, मतलब वर्चुअल कंपनी है। कंपनी जो है वो सारा वर्क करती है और ये हमारा ऑफिस है। उसमें मुझे एज अ सीईओ उन्होंने अपॉइंट किया था। उसके बाद 2-3 महीने काम ही लिया। वहाँ पे रहने के बाद मुझे पता लगा उन्होंने किसी भी वर्कर की 6-6 महीने की सैलरी तक नहीं दी है और ना ही ऑफिस का रेंट दिया है। उसके बाद सॉरी उसके बताया गया है आपको भी रंगदारी के मामले में फंसाकर पहले आप जेल भिजवाया, उसके बाद में सहानुभूति के जरिए आपसे शादी की। ये बात बिल्कुल सच है। उन्होंने सबसे पहले मुझे टारगेट किया और टारगेट करने के बाद मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स के ज़रिए हेल्प के ज़रिए आए और हेल्प के ज़रिए आने के बाद मुझसे शादी की। हमारे फैमिली को तो लग गया कि भाई जिसकी लड़की की आजकल जिसने मदद की है वो एक देवता ही होगा, जो ऐसी लड़की का हाथ पकड़ रहा है जो जेल काट के आई है। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं अपने बहुत ज़्यादा मैं वो हो गई थी, परेशान हो गई थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब यदि ऐसा है तो ठीक है। लेकिन बाद में पता लगा वो कमरे में बंद कर दे कुत्तों के साथ और काफ़ी चीज़ें उन्होंने प्रताड़ित किया मुझे। ब्लॉक प्रमुख है, उनसे रंगदारी मांगी है, जेल गया है भगवानपुर जेल में जी। भगवानपुर थाने से आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांग करते हैं? हम ये चाहते हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। वो जैसी घटना उसने मेरे साथ करी है ना, वो जीवन में कभी मैं सोच भी ना सके। कुछ और साथी भी हैं, उनके नाम बता सकते हैं? क्या क्या नाम है? हाँ, भीम अरोरा, राजीव अरोरा जो है उनके साथ, और अंकुर आहूजा, सुमिता आहूजा और भी लोग हैं, कई लोग हैं जिनके नाम मुझे भी। पुलिस को कहेंगे जांच के लिए और जांच के बाद कार्रवाई हो। हाँ, मैं ये चाहती हूँ क्योंकि उसने मुझे चुप कराने के लिए मेरा एक्सीडेंट तक करवाया। ये देखिए, आप मेरे फेस पे देख रहे होंगे काले काले स्पॉट, हाथ भी टूट रखा है 2-3 जगह से। मतलब मैं कैसे बची हूँ बस मैं ही जानती हूँ। मेरी तबीयत तब से खराब ही चल रही है, मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कह पाऊँगी। 2022 में हुई थी। आपका नाम? मैं निशा सैनी छुटमलपुर से। ये क्या मामला है पंकज के साथ में? पंकज जो एक बताया जा रहा है फ्रॉड किया है, जी उसे जेल में भी है अभी फिलहाल। क्या मामला है आपका? ये पंकज भैया है, इसने 9 साल पहले बनावा करा था जी मकान का। ये मेरे भाई है, इसके नाम बनावा है जी वो। और मकान पे हमारे पे केस डाल रखा है उसने कि मेरे से फरोड़ में ऐसे ही ठग लिया और 17 लाख रुपए हमने दे रखे है जी उसे। बनावा का रखा है जी उसने, खाली नहीं करता। और मेरा जो अपना मकान है उसी मोहल्ले में मैंने वो भी गिरवी रख रखा है जी, मेरा वो भी लिखा हुआ है जी, उसी की वजह से, लोगों का कर्जा उतारने की वजह से जी। 17 लाख रुपए किस लिए दिया आप लोगों ने, किस काम के लिए? 17 लाख रुपए तो बस काम तो कुछ बताता ही नहीं जी उसने, तो हमारे तो ऐसे ही इकट्ठे कर लिए, पहले ठग लिए पैसे। ये भाई का एक प्लॉट था वो भी बिकवा दिया वहीं छुटमलपुर में ही, और इसे पैसे देते रहे हम। तो फिर इसने कहा बनावा करा दूंगा मकान का। बनावा तो करा दिया पर खाली नहीं कर रहा है, कह रहा कि
पहले नीचे कोर्ट में यही चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में डाल दूंगा। ये खाली आपकी कैसे हुई, किस तरीके से? इसने बैन बना रखा था जी मुझे, कैसे दी आपने? इसने बैन बना रखा था जी मुझे, वही मोहल्ले में राखी रुखी बंधवा था जी मेरे से ये, और दिन रात का आना जाना था जी, बैन बनाया था इसने मुझे। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? अब तो मैं ये चाहती हूँ जी कि इंसाफ मिले मुझे, मकान खाली हो जाए जी। देखो वो तो वीरान में, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों बहन भाइयों के जी, और मैं घर में टिफिन विफिन बनाऊँ, और पति भी मेरे इतने तो पढ़े लिखे नहीं जी। देखो हम मकान वही है जी हमारे से 2 घर छोड़ के ही। हाँ जी, एसपी साहब से मिले हैं आप, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कह रहे जी कि मुकदमा लिखा जाएगा उसके खिलाफ और आप कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। हाँ जी, ये बोला है जी उन्होंने। हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, ये इतना गंदा बंदा आना नहीं चाहिए, और इसके जितने साथी हैं सब होने चाहिए। यहाँ की सरकार से, यहाँ के प्रशासन से मैं इतनी दूर यही मांग करने आई हूँ। मैंने तो फेसबुक पे देखा इसका, शादी के टाइम चलो में 12-13 साल से जुड़ा हुआ था, और प्रथम वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हूँ, और 10-12 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दायित्व पर रहा हूँ। तो वो भी संगठन से, उसके जो मामा हैं रामकिशन सैनी, वो भी संघ से जुड़े हुए हैं, और वर्तमान में संघ के पदाधिकारी है, जिला कारवा बेहट है। तो वो सारी चीज़ें उन लोगों ने, मतलब संगठन का गलत तरीके से उन लोगों ने उपयोग करके और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाया है। मैं नेताओं के पास गया या किसी और के पास गया तो उन लोगों ने नेताओं को भी गुमराह किया है। नेताओं से तो रिश्तेदारी बताते हैं, वो मंत्री हाँ, के संबंध बताते हैं अपने, बिल्कुल बताते हैं। और क्योंकि सीएम देहरादून उत्तराखंड से भी रामकिशन सैनी जो मामा है उसके, संरक्षण पूरा उनका रहता है उसके साथ। तो अब इतने दिन बाद आप सामने आए, ऐसा क्यों? उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले क्या हुआ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, मैं जेल चला गया, और सारे मतलब पूरे प्रकरण में वो सब लोग गवाह बने हुए हैं। ठीक है, मैं तो चुप होकर बैठ गया कि कल को कहीं कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लगा दी, मैं अकेला घर में अपने परिवार में अकेला हूँ। और मेरे आप कहाँ के रहने वाले? मैं गागलेटी थाने के पास माजरी गाँव। अच्छा, कितने पैसे थे आपके लिए? 5.5 लाख रुपए, 6 लाख में उसने बात की थी, और 5.5 लाख रुपए मैंने ये नगद दिए और ट्रांजेक्शन से दिए? नगद दिए थे मैंने। वो उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग और वीडियो है जिसमें उसने एक्सेप्ट कर रखे है कि मैंने 5.5 लाख रुपए ले रखे हैं हिमांशु। ठीक। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।